तो आपको क्या लगता है, क्या इस बार बहुजन समाज पार्टी में ग्वालियर में कुछ चमत्कार प्रदर्शन कुछ कर सकती है? 49,000 वोट रहा है ग्वालियर में और अक्सर लोग कहते हैं कि बसपा कमजोर है। विरोधी दल है वो कौन है? कांग्रेस ज्यादा विरोधी है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा विरोधी है? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व युवा जिला अध्यक्ष दिनेश मौर्य जी। तो दिनेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। दिनेश भाई, अभी जैसे चुनाव आ गए हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा के, और आप युवा हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या इस बार बहुजन समाज पार्टी में ग्वालियर में कुछ चमत्कार प्रदर्शन कुछ कर सकती है? चमत्कारक प्रदर्शन तो पिछली बार भी ग्वालियर ने किया। ग्वालियर ग्रामीण सीट 1517 वोट 17 वोट 1517 वोट, मेरे पास टैबलेट में अभी ऑन रिकॉर्ड सारे डाटा है, क्योंकि मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ यहाँ 2 बार। तो 1517 वोट से हम यहाँ चुनाव हारे। तो और सुन लीजिए, और हमारा वोट रेशो कितना था? 49,700 वोट हमारा वोट रेशो रहा है ग्वालियर में। 49,000 वोट रहा है ग्वालियर में, और अक्सर लोग कहते हैं कि बसपा कमजोर है ना? तो बसपा, आपको क्या लगता है कि किन मजबूती के साथ बसपा इस बार चुनाव लड़ेगी, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? और आपके जो विरोधी दल है वो कौन है? कांग्रेस ज्यादा विरोधी है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा विरोधी है? आपके लिए एक कौन सी ताकत है जिससे आप लड़ना चाहोगे? देखो, जैसा कि आपने मेरे से सवाल पूछा, मैं सवाल पर सटीक जवाब देता हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या बीजेपी की सरकार लाने के लिए बहुजन समाज पार्टी बनाई गई? क्या कांग्रेस की सरकार लाने के लिए बहुजन समाज पार्टी बनाई गई? बहुजन समाज पार्टी इसलिए बनाई गई कि बहुजनों का राज इस देश में स्थापित हो। किसी की सरकार आती है, किसी की सरकार जाती है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारी सरकार बने या हमारे समर्थन से सरकार बने, हमें इससे सरोकार है, इसके अलावा हमारे कोई सरोकार नहीं। लास्ट टाइम में बहंगी ने कहा था कि हम इस बार बाहर से समर्थन नहीं देंगे, अंदर से समर्थन देंगे। लेकिन जब पिछली बार जब आपने बसपा ने जब समर्थन दिया, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लगा लोगों को, ना बसपा के समर्थकों को, ना बसपा के कार्यकर्ताओं को, कि इस बार हमारी सरकार है। मतलब कांग्रेस के साथ जो 18 महीने कांग्रेस की सरकार रही, उसमें आपकी भी भागीदारी थी। ऐसा क्यों महसूस नहीं हुआ? मैं खुद उस समय जिलाध्यक्ष था जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी। यहाँ बरई पनियार में एक नौनंदे का तालाब है, 267 बीघा जमीन हमारे लोगों की, वो अनुसूचित जाति लोगों की वो पट्टे की जमीनें थी। उसके पीछे कई विवादों में हमारे कई अनुसूचित जाति के युवाओं की उस समय, उसे 1993 और 1988 में 2 हत्याएं वहाँ हो चुकी थी, और उसके उस पट्टों के लिए। और उसके बावजूद उन लोगों को जमीन के ऊपर मालिकाना हक जो था वो था। सरकार ने उनके पट्टे बाद में सन 1996 में कैंसिल कर दिए गए। कांग्रेस की सरकार में वो पट्टे कैंसिल हुए, और उसके बाद वो लगातार विवाद चलता रहा। और उस बीच में जब कांग्रेस सरकार आई तो गौ अभ्यारण्य बनाने के लिए कांग्रेस की सरकार ने वहां प्रस्तावित किया, जबकि गौ अभ्यारण्य अधिनियम जो मध्य प्रदेश में बनाया गया है उसका ये नियम है कि 400 कम बीघा से जमीन में गौ अभ्यारण्य नहीं बन सकता। ये गौ अभ्यारण्य अधिनियम कहता है। उसके बावजूद भी कांग्रेस के लोगों ने जमीन को हथियाने के लिए और जमीन के सहारे अपनी जमीन की कीमती बनाने के लिए और चारों तरफ फॉरेस्ट की जो जमीन थी उसको हथियाने के लिए वहां गौ अभ्यारण्य बनाने का प्रयास किया। हमने उस समय सरकार के लोगों से कहा, और जब सरकार के लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी, हमने तत्काल प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने बातचीत शुरू करी। तो बातचीत में ये निष्कर्ष निकला कि हमारी पार्टी ने बाहर से समर्थन दे रखा है, अगर हम इनके खिलाफ मोर्चा भी खोलते हैं तो उसमें कोई बुराई बात नहीं। ये हमारे प्रदेश जी का आदेश था। तो क्या लग रहा है, क्या दिनेश मौर्य इस बार ताल ठोकते हुए नजर आएंगे कहीं विधानसभा से? मैं किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा में नहीं हूँ। रणनीतिक रूप से, चूंकि सोलापुर से मैं 2018 और 2020 में मैंने दावेदारी की है। 2018 में मैंने बहुत मजबूती से दावेदारी की, और उस दौरान मेरी एक लंबी चौड़ी टीम हुआ करती थी। उस टीम ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर आप 2 अप्रैल के पंजीबद्ध अपराधों में अगर आप जेल भी जाते तो हम आपको जेल से चुनाव लड़ाएंगे। उस दौरान मैंने यहाँ 2-3 पंचायतें की। 2-3 पंचायतों में क्या हुआ, यहाँ के जो कांग्रेस बीजेपी के माइंड के कर्मचारी थे वो कहीं से भी नहीं चाहते थे कि एक कोई दलित नेता यहाँ चुनाव लड़े, जिससे दलित नेतृत्व तो यहाँ उभरे। क्योंकि आज यहाँ के देख सकते हैं कि कांग्रेस का यहाँ विधायक है, बीजेपी से यहाँ विधायक पहले रहा है। उसके बीच में कांग्रेस का विधायक मुन्ना लाल गोयल बने, 1.5 साल विधायक रहे। उन्होंने सरकार
गिराने के लिए वो बीजेपी चले गए। और किसी समय जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय हमारे कुछ समाज के कह सकते हैं कि कांग्रेसी छाप अम्बेडकरवादी लोगों ने, गांधी छाप अम्बेडकरवादियों ने कहा कि तुम बीजेपी से पैसा लेकर कांग्रेस को हराने का काम कर रहे हो, सतीश अग्रवाल से पैसा लेकर मुन्ना लाल गोयल को हराओगे। वही व्यक्ति जब उपचुनाव में दोनों ने दल बदले, जो कांग्रेस का विधायक था वो बीजेपी में जा चुका था, जो बीजेपी का था वो कांग्रेस में आ चुका था। जब हम फिर चुनाव लड़ने के मैदान में आए तो फिर हमारे समाज के, हमारे युवाओं को बलगलाने का प्रयास किया उन बुजुर्गों ने, उन कर्मचारियों ने। उन्होंने कहा कि इस बार मुन्ना से पैसे लेकर के आए हैं और इस बार सतीश को हराएंगे और सतीश की जीत डेफिनेट है। मैं इस आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ, हम किसी को हराने और जिताने का काम नहीं करते। हमारी लड़ाई बहुत लंबी है, हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई इतनी लंबी है कि अगर पूरा समाज सही तरीके से लग जाए तो फिर भी हमको 100 साल लग जाएंगे। पूरा दलित समाज, पूरा पिछड़ा समाज अगर सही रूप से लग जाए बहुजन समाज पार्टी के साथ में, फिर भी इस लड़ाई को लड़ने, पूरे खत्म होने में 100 साल लग जाएंगे। और इस लड़ाई को चंद लोग लड़ रहे हैं। दलित समाज में चंद लोग लड़ रहे हैं, अनुसूचित जाति में चंद लोग, अनुसूचित जाति जनजाति कह दूं में चंद लोग लड़ रहे हैं, और ओबीसी में तो नगण्य है, चुनिंदा उंगलियों पर गिने जाने वाले नेता प्रदेश भर में लड़ रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बसपा के जिला अध्यक्ष रहे हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अभी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, कांग्रेस भी अभी जमीनी स्तर पर है अभी और तमाम प्रकार के वादे कर रही है, महिलाओं के खाते में 3,000 रुपये डालने तक की बात कर रही है, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता की बात कर रही है और 100 यूनिट माफ करेगी बिजली की, 200 यूनिट माफ करेगी। बसपा इस बार किन मुद्दों पर अपनी जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को कन्विंस करेगी कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको न्याय दिलाएंगे? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपके घर में 3,000 रुपये महीने दूं, ठीक है, और 100 यूनिट बिजली फ्री दूं। 100 यूनिट बिजली मान लीजिए 800 रुपए या 700 रुपए की, कितने हो गए? 3800 रुपए। मैं 500 रुपए सिलेंडर में और माफ कर दूं, कितने हो गए? 4300 रुपए हो गए। 4300 रुपए, 4300 रुपए से क्या किसी का घर चल सकता है? नहीं, आपके मुद्दे क्या रहेंगे? आप किन मुद्दों? मैं मुद्दों पे आ रहा हूं, मैं कांशीराम साहब की विचारधारा के मुद्दों पे आ रहा हूं। कांशीराम साहब कहते थे कि हम फ्री वाली चीजें नहीं देंगे, हम आदमी को इतना सबल और इतना प्रबल बनाएंगे, इतना मजबूत करेंगे कि वो सब चीजों से ऊपर जा सके। अगर मान लीजिए कि किसी घर में 40,000 रुपए की रोजगार दे दिया जाए कि प्रत्येक घर में जिस घर में गरीबी है या बिलो पॉवर्टी लाइन है उसमें 40,000 की नौकरी उस घर के युवा को दे दी जाए, क्या वो अपनी घर का बिजली का बिल नहीं भर सकता? क्या वो उसकी माँ 3,000 रुपए के लिए बैंक की लाइन में लगी रहेगी? अगर मान लीजिए 3,000 रुपए निकाल भी लिए तो जीरो बैलेंस के नाम पर वो उसमें से कटौती होगी। और मैं ये पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में 27,000 करोड़ का जो डिफॉल्ट है इस समय, 27,000 करोड़ के घाटे में सरकार चल रही है। सरकार ने जो पैसा इधर उधर से उठाया है उसको कौन देगा? ये 33% लोगों को भुना करके अपनी सरकार में स्थापित होकर के सिर्फ कुछ लोगों को देना चाह रहे हैं, और सिर्फ वोटों का गणित है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ लोगों को प्रलोभन दे दो, अपनी सत्ता में स्थापित कर लो, 33% पासिंग मार्क्स है, अपन 33 ले आओ, 35 ले आओ, 40 ले आओ, 41 ले आओ, इतना लेकर के वोटर परसेंटेज ला करके और सरकार बना लो, और बाकी का जो 60% है वो भाड़ में जाए। जिस प्रकार से लगातार मीडिया ग्वालियर में, ग्वालियर का गढ़ महाराज का बताती है, और सतीश अग्रवाल जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उनको लेकर के बसपा समर्थक दिनेश मौर्य की मतलब क्या राय है? देखो, ऐसा है, सिंधिया घराना तो इतिहास के पन्नों में आप उठाकर देखें शुरू से गद्दार रहा है, और कोई भी व्यक्ति, भाजपा का व्यक्ति, हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति और शहर के माफियाओं को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति अगर भाजपा छोड़ करके अगर कांग्रेस में आ जाए, अगर कोई व्यक्ति, कोई भेड़िया भेड़ की खाल ओढ़ ले तो वो भेड़ नहीं बन जाता, वो रहता भेड़िया है। लोकतंत्र में आने के बाद ये लोग सुधरे नहीं है, ये शराब माफिया, ये भू माफिया रहे हैं, नगर निगम के ट्रांसफर प्रमोशन और का भी धंधा चल रहा है इनका, टीसीओ से हर महीने की उगाही की जा रही है। यहां आप मेरी 60 फुट रोड पे देख लीजिए, महापौर यहां से कई बार निकलते हैं, महापौर यहां बगल वाले घर में फेरा करने के लिए आए थे, महापौर पति सतीश अग्रवाल जी, उनकी गाड़ी इसी गड्ढे में फंस गई थी, उनके ड्राइवर ने रेस दी और निकल गई। मतलब गड्ढे जगह जगह हो रहे हैं ग्वालियर में। मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि आप गड्ढों के नाम पर सरकार शासन में आए थे, आप नगर निगम में गड्ढों के नाम पर आए थे और गड्ढों को आप नहीं भर पा रहे, इसका मतलब ये है कि आप खुद गड्ढे में हैं।
चलिए, कुल मिलाकर आपकी जो चुनावी जो महीना चल रहा है, चुनावी साल तो नहीं कहेंगे, अब चुनावी महीना, क्योंकि कभी भी आचार संहिता लग सकती है, आपके जन मुद्दे क्या रहेंगे और जिन ठोस मुद्दों पर आप चुनाव लड़ोगे, बसपा चुनाव लड़ेगी? बहुजन समाज पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश में संविधान का राज स्थापित करना।